हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। 12th क्लास की मैथमेटिक्स यानी बोर्ड की मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस मैंने कल ख़त्म कर दिया था। अब आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स। जिसका मतलब होता है सारणिक। हिंदी में इसे हम सारणिक कहते हैं। डिटर्मिनेंट्स को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, आइए इसे समझने चलते हैं। पहले इसको समझने से पहले आप मेरे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के लेक्चर को सारे लेक्चर ज़रूर देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि ये उससे कनेक्टेड है। अब डिटर्मिनेंट जो होता है वो हमेशा किसी न किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम निकाल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया जा सकता है। और इस डिटर्मिनेंट भी जो होता है वो अपने आप में स्क्वायर ही होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका एक मैट्रिक्स है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है IJ, और ये 1 क्रॉस 1 का ही है, तो इसका डिटर्मिनेंट ईजिली हम लिख सकते हैं AIJ। 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा है कि 1 ऑर्डर का है, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा और उसका डिटर्मिनेंट AIJ। अब आपका स्क्वायर मैट्रिक्स अगर 2 क्रॉस 2 का है, यानी कि A12 A21 A21 A22 A11 होगा ये, और ये A12 होगा, ये होगा। ये है अगर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि 2 क्रॉस 2 का है, तो इसका डिटर्मिनेंट A होगा। बस इन्हीं को दो पैरेलल लाइंस के बीच में इन्हीं एलिमेंट्स को लिख दीजिए, तो वो आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा A22। ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया, यानी कि सारणिक हो गया इस मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये हो गया। इसको हम मॉड A से दिखाते हैं। ओके, आई होप सो आपको क्लियर हो रही होगी बातें। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 था तो उसमें केवल एक एलिमेंट, मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है तो उसमें 4 एलिमेंट होंगे, मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 तो उसमें 9 एलिमेंट होंगे। जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर कर दीजिए तो उतने ही उसमें एलिमेंट होंगे। आई होप सो बातें आपको समझ में आ गई होंगी यहाँ तक। अब इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, आइए देखा जाए। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। मान लें हमको कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 5 4 -2 और 3, ये दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए। तो कुछ नहीं करना, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को घटा दीजिए। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 3 -2 × 4, दैट इज़ 15 + 8, यानी कि 23 आ जाएगा इसका जवाब। समझ में आया? आया उससे बात आपको समझ में आ गई होगी। इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट से 5 4 -2 3, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई और दोनों को घटा दिया। पहले दोनों को मल्टीप्लाई किया जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट हैं 5 × 3, उसमें से दूसरे वाले डायगोनल एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हो गई। एक और निकालने चल रहा हूँ मैं। आपको गिवन है sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, इसकी वैल्यू निकालिए। -cos थीटा sin थीटा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या करें, वही काम, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया sin थीटा × sin थीटा और -cos थीटा × -cos थीटा।
ये हो जाएगा, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर जब 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा आपका। तो ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। ओके, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकलती है ये आपको समझ में आ गया। आई होप सो इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग देखते हैं, समझने चलते हैं। 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, अभी तक 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमने पढ़ा, समझ में आ गया होगा आई होप सो। अब 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। जस्ट अ मिनट। एवरीथिंग इज ओके। आइए 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या होगा। पहले एक मैट्रिक्स हम लेते हैं जो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। A इक्वल टू, जो मैट्रिक्स हमें गिवन है वो है A इज इक्वल टू 3 1 0 3 1 0 -2 2 1 -2 2 1 और 4 1 -1 4 1 -1। ये एक मैट्रिक्स हमें गिवन है A, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के बताना है कि कितना आएगा, कितना आ रहा है। 4 1 -1 3 1 0 -2 2 1 4 1 -1। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लिखें, वो होगा मॉडुलस A इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 3 1 0 -2 2 1 और 4 1 -1। ये आपका डिटर्मिनेंट बना। अब कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, ध्यान से समझिएगा। पहले आप इन दोनों पहली रो और पहले कॉलम को छुपा लें, जो बच रहा है उसे लिखें। पहले इसको लिखें, 3 को लिखें, 3 को लिखा मैंने। फिर इसके बाद जो इन दोनों को छिपाने पर जो बच रहा है उसे लिखें। ये है 2 1 1 -1। फिर माइनस का साइन लगाइए और यहाँ पे आइए। अब इन दोनों को छिपाइए। पहले -2 हम लिख देते हैं, फिर इन दोनों को छिपाने पे जो बन रहा है वो है 1 0 1 0 और 1 -1, फिर +4। अब इन दोनों को छिपाइए, 1 0 2 1 1 0 2 1 2 1, ये बना। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 3 इसको सॉल्व करना मैंने आपको सिखाई दिया है, तो इसी को सॉल्व करना है। ये हो जाएगा -2 -1 -+2 अंदर -1 +0 +4 × 1। ये हो गया -9 -2 +4 और ये आ जाएगा आपका -2 -7 इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स की कोई वैल्यू मैथमेटिकल वैल्यू नहीं होती, क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसकी हम मैथमेटिकल वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। वो तो एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स जो है आपका वो एक अरेंजमेंट है, लेकिन डिटर्मिनेंट जो है वो एक नंबर है, यानी कि एक संख्या है, नंबर है, प्योर नंबर है, जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो वो हमने निकाल कर यहाँ पे आपको दिखा दी। -7 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई। ओके, आई होप सो बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। ध्यान देने की बात यह है कि जब दूसरे सेकंड नंबर पे हम पहुँचेंगे तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, अदरवाइज़ प्लस लगाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डिटर्मिनेंट है उसकी डिफिनेशन कुछ इस तरह की गई है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, यानी कि पहला एलिमेंट पॉजिटिव, अगला एलिमेंट नेगेटिव, अगला एलिमेंट पॉजिटिव, फिर पहला एलिमेंट नेगेटिव, अगला एलिमेंट पॉजिटिव, फिर अगला एलिमेंट नेगेटिव, फिर पहला एलिमेंट पॉजिटिव, फिर अगला एलिमेंट नेगेटिव, फिर अगला एलिमेंट पॉजिटिव। और इसको हम कहीं से भी मल्टीप्लिकेशन, कहीं से भी, आप सेकेंड रो से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, सेकेंड कॉलम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, थर्ड रो थर्ड कॉलम से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं।
कहीं से भी निकालेंगे आप, इसकी वैल्यू आपको -7 ही मिलेगी। ओके, आई होप सो बातें आपको क्लियरली समझ में आ रही होंगी, कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, कॉन्सेप्ट आपका बन रहा होगा। आइए अब हम लोग इसे इरेज करके आगे चलते हैं, आगे देखा जाए क्या करना है। इसके बाद क्या आता है, डिटरमिनेंट्स आपको तभी समझ में आएगा जब आपने मैट्रिसेस को अच्छे से समझा होगा। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस अगर आपने अच्छे से समझा होगा तभी आपको डिटरमिनेंट समझ में आएगा, अदरवाइज़ ये आपसे स्किप कर जाएगा। अब है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर डिटरमिनेंट, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है आइए समझने चलते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है, यानी कि मॉड A I J इज इक्वल टू 0। अगर A एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका अगर डिटरमिनेंट 0 हो जाए, डिटरमिनेंट अगर 0 हो जाए तो वो मैट्रिक्स आपका सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है, और अगर 0 ना हो तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। जैसे कि आइए एक सवाल लिखते हैं, मैट्रिक्स है इज सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज 0 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। हमें मैट्रिक्स गिवन है A इज इक्वल टू, इस तरह से कुछ मैट्रिक्स है 1 1 x 1 1 x -2 2 2 -2 2 2 और 3 1 -1 3 1 -1 ये बन रहा है। अब हमसे कह रहा है x की वैल्यू क्या होगी अगर ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स होने का मतलब कि इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होना चाहिए। तो आइए पहले इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं और उसे 0 के इक्वल करते हैं। ये होगा 1 1 x -2 2 2 3 1 -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें मिलेगा वही काम जो भी हमने किया था, 1 इंटू, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 1 -2 -2 -2 + 2 -1 -x प्लस 3 2 -2x 2 -2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिल जाएगा ये -4 -2 -2x प्लस 6 -6x इज इक्वल टू 0। अब -6x और -2x यानी कि -8x -4 -2 6 यानी कि 0 + 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 0। कुछ मिस्टेक की है मैंने, -1 -x -2 -2 3 2 -2x 6 -6x
-2 माइनस एक्स -2 -4 -4 -2 -2x प्लस 6 -6x -8x। ज़ीरो आ रहा है, खैर जो भी है कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगी। x की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो ये मैट्रिक्स आपका सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। आई होप सो बात आपको सिंगुलर मैट्रिक्स तक क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं इसे समझते हैं आप। माइनस एंड कोफैक्टर समझाने के बाद मैं आज की क्लास को रोकूंगा। माइनस एंड कोफैक्टर्स, अगर एक मैट्रिक्स हमें गिवन है माइनर पहले हम समझते हैं माइनर क्या होता है। अगर एक मैट्रिक्स हमें गिवन है A इज इक्वल टू 4 - 7 -3 2, तो हमें इसके माइनस निकालने हैं। तो माइनस क्या होते हैं, वही सारे एलिमेंट्स जो इस मैट्रिक्स के होते हैं। पहले डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, पहले हम इसे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। मैट्रिक्स को कोई माइनर नहीं हो सकता, क्योंकि मैट्रिक्स की कोई मैथमेटिकल वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, अभी तक डिफाइन नहीं किया है। क्योंकि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, आपकी नंबर नहीं है मैट्रिक्स। अब इसके माइनर ये M11 4, M12 -7, M21 -3, M22 2, ये आपके माइनर्स हैं। माइनस यानी ये सारे एलिमेंट, यानी इसको छोड़ दिया जाए तो जो बचता है वो एलिमेंट इस तरह से। ये 2 क्रॉस 2 का है तो ज़्यादा क्लियर नहीं होगा आपको, 3 से ज़्यादा क्लियर होगा। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स पे आइए समझते हैं इसे। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हमें अगर गिवन है एक 1 2 3 1 2 3 -3 2 -1 -3 2 -1 2 -4 3 2 -4 3, ये एक मैट्रिक्स अगर मैं गिवन है और इसके माइनर निकालने हैं, तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जो कि होगा 1 -3 2 2 2 -4 और 3 -1 3। अब इसमें से जैसे पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ दिया जाए तो आपका माइनर मिलता है M11, जो कि होगा 2 -4 -1 3। फिर इसको दोनों को छोड़ दिया जाए तो M12 मिलता है -3 2 -1 2 -1 3 सॉरी 3, ये मिलेगा। इन दोनों को छोड़ा, इन दोनों को छिपाया है और जो बाकी बचा है उसे निकाल लिया है। इस तरह से आप कई माइनस निकाल सकते हैं। तो ये है माइनस। ओके, अब को फैक्टर समझ लेते हैं क्या होता है। आइए को फैक्टर समझ लेते हैं क्या होता है। को फैक्टर समझ लेते हैं। को फैक्टर
कोफैक्टर्स में क्या होता है, मैट्रिक्स तो यही रहेगा, इसका डिटर्मिनेंट हम ले लेते हैं पहले 1 -3 2 2 2 -4 3 -1 3, ये है हमारा डिटर्मिनेंट। अब इसका कोफैक्टर C11 आएगा -1 की पावर 1 + 1, जो यहाँ पे है उन दोनों को जोड़ दीजिए, 1 + 1 और M11 लिख दीजिए। M11 क्या है, यहाँ पे -1 यानी कि 1, M11 क्या है जो मैंने अभी आपको बताया, ये 2 -4 -1 3, इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 3 6 6 माइनस प्लस -4 यानी कि 2, ये हमारा कोफैक्टर C11। ऐसे ही C12 C13 C22 C21 C23 और आप निकाल सकते हैं बाकी सारे कोफैक्टर्स। एक मैं और निकाल के दिखा दे रहा हूँ। C12 यहाँ पे -1 की पावर 1 + 2 होगी, जो यहाँ पे होगी उन्हीं को -1 की पावर में हम लिखते हैं, और M12 यहाँ पे लिख दीजिए और उसे सॉल्व कर दीजिए तो आपका अगला कोफैक्टर आएगा। ओके, आई होप सो बातें यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास को मैं ही रोकूँगा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड।